लामायूरू में हमारा प्रोग्राम सिर्फ एक नाइट हॉल्ट का था और क्योंकि वहाँ पे एक बहुत ही फेमस मॉनेस्ट्री है, हमने सोचा वहाँ पे भी एक विजिट करनी चाहिए. एंड टू आवर प्लेजेंट सरप्राइज व्हेन वी वेंट ओवर देयर वी रियलाइज दैट देयर इज एन एनुअल फेस्टिवल दैट इज टेकिंग प्लेस देयर. लामायूरू एनुअल फेस्टिवल हो रहा है जहाँ पे अलग अलग तरह के डांस परफॉर्मेंस होते हैं इन द लोकल तिब्बतियन ट्रेडिशन और आई थिंक इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस. वी आर थैंकफुल दैट वी आर रियली ग्रेटफुल दैट वी आर हियर टुडे. आशीष चलना यार जल्दी, वी आर गेटिंग लेट यार. क्या कर रहा है? कल की GoPro फुटेज से वीडियो बना रहा हूँ. वो कैसे? There is this app called Quick, and which makes it very easy and very simple to make a video out of your GoPro footage. That's nice. Yeah. So there is this Quick app. You open it up and यहाँ पे पूछेगा create a new video. आपने create किया, select from your albums, GoPro footage, दो footage मैंने लिया इधर. Give it a title, lay and see. The video is ready. Plus आप थीम भी चेंज कर सकते हैं. जैसे ये थीम है, इसके साथ अलग म्यूजिक है. दिस इज अ डिफरेंट थीम, डिफरेंट म्यूजिक. नाइस. उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं. जैसे ड्यूरेशन, अलग अलग फिल्टर दे सकते हैं. सी दैट्स नाइस यार. दिखाना पूरा वीडियो. वीडियो तो भी बन रहा है यार, बिकॉज कंप्लीट वीडियो तो ट्रिप फिनिश होने के बाद ही बनेगा. दैट मींस आई हैव टू वेट. ऑफ कोर्स. एनीवे लेट्स बी क्विक एंड गो नाउ. चल. Now the best part of the day again was the roads. इतना मजा आया मुझे क्योंकि लामायूरू से लेकर ले तक का जो सफर था ये इंटरेस्टिंग बना सिर्फ रोड्स की वजह से. द क्वालिटी ऑफ रोड्स आर अमेजिंग. अ बाइकर्स पैराडाइज कंप्लीटली. मजा और भी एनहांस हो गया था क्योंकि हम ओकिनावा प्रेस चला रहे थे. रुकने का मन नहीं कर रहा था, बट ऑफ कोर्स हमें रुकना पड़ता था बैटरी चार्ज करने के लिए. दैट वाज द ओनली पॉइंट. अदरवाइज आई वुड हैव नेवर स्टॉप्ड. And suddenly I noticed कि there is this old women standing along with the gas cylinder and not exactly on the side of the road but 2-3 step inside the road. She being old obviously, it was not easy for her to pick up the cylinder and cross the road. एंड सड़क के दूसरी तरफ शायद उनका घर था. मैं रुका, सिलेंडर उठाने लगा, तभी नरेंद्र भी पीछे से आ गए. नरेंद्र एंड मी बोथ ऑफ अस वी पिक्ड द सिलेंडर और जाके हमने रोड क्रॉस कराया उनको और उनके घर तक पहुंचाया. रास्ते में एक जगह ऐसी भी आई जहाँ पे हमने एक बहुत ही यूनिक एंड अद्भुत सा नज़ारा देखा जहाँ पे दो रिवर्स का कॉन्फ्लुएंस था, विच इज़ बेसिकली द इंडस रिवर एंड द ज़ंस्कार रिवर. इतने दिनों से ओकिनावा प्रेस चला के अभी काफ़ी आदत सी हो गई है प्रेस की और उसके हैंडलिंग मैन्यूरेबिलिटी के बारे में पहले भी बोला. लेकिन ये जो रास्ता था पर्टिकुलरली लामायूरू से ले का, दिस इज़ फुल ऑफ हेयर पिन बेंड्स, फुल ऑफ वेरी शार्प टर्न्स एंड क्लाइम्स अप द हिल एंड डाउन हिल्स. सो जो एक्सपीरियंस एक प्रेस का हमें इस रास्ते में मिला वो बहुत ही अच्छा था. सो जिस तरह से हम लोग ऑन शार्प टर्म्स वी आर एबल टू बैंक इट कम्प्लीटली डाउन, बहुत ज़्यादा टिल्ट कर पा रहे थे हम लोग स्कूटर्स को विदाउट एनी फियर ऑफ इट लूजिंग ग्रिप और कंट्रोल.
I think that was really nice. ले से कुछ पहले अराउंड 30 किलोमीटर्स पहले एक जगह आती है विच इज नोन एज द मैग्नेटिक हिल. एक इंक्लाइन है वहां पे, और वहां अगर आप अपनी व्हीकल पार्क करें तो द व्हीकल रोल्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. आई मीन ये इंस्टेड ऑफ गोइंग डाउन हिल इट एक्चुअली गोज अप हिल. सो दैट इज सपोज टू बी द फिनोमेना ओवर देयर. सो जब हम मैग्नेटिक हिल पहुंचे वहाँ पे एक हमें टूरिस्ट मिले जिनसे हम लोग जनरली वी स्टार्टेड अ कन्वर्सेशन एंड आई ऑफर्ड हिम. आई सेड कि अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं मैग्नेटिक हिल का इफेक्ट, सो व्हाई डोंट यू ट्राई इट ऑन प्रेस. ही हैप्पीली एग्रीड एंड उसके बाद मैंने उनको स्कूटर दे दिया. और जैसे ही वो बैठ के उन्होंने थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश की, बाई मिस्टेक उन्होंने एक दो स्टेप उसको पीछे पुश कर दिया स्कूटर को. नाउ स्कूटर हैज गॉट अ स्पेशल फीचर. ओकिनावा प्रेस में एक स्पेशल फीचर है जिसको बोलते हैं वॉक असिस्ट. नो, इसमें अलग चीज़ है क्या है जो मैंने आपको पहले नहीं बताई. इसके अंदर एक वॉक असिस्ट फीचर है. ओके, मतलब अगर मैंने 2 बार ऐसे कर दिया जब हम ले अप्रोच कर रहे थे एक सेंस ऑफ प्राइड मेरे अंदर आ गया था, क्योंकि मैं एक ऐसे व्हीकल पे यहां आ रहा था विच इज फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ पॉल्यूशन. So, tomorrow is the big day, Final leg of the journey, the D-Day. the D-Day. सफर यहाँ तक बहुत अच्छा रहा है. थैंकफुली नो अनटूवर्ड इंसिडेंट हैज हैपेंड, और बस कल का दिन अच्छा निकल जाए. मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं सोच के कल क्या होगा कैसे. मुझे तो नींद ही नहीं आने वाली है. देयर इज नो चांस आई एम गोइंग टू स्लीप टुनाइट. ऊपर ठंड होगी कड़ाके की. इतने एक्साइटेड में ठंड भी नहीं लगने वाली है मुझे तो, आई एम श्योर. एंड यार ओकिनावा प्रेस ने अब तक तो बहुत साथ दिया. अभी कल 18,000 फीट है बाय द वे, 18,000 फीट. आई एम श्योर इट विल डिफीट इट. आई एम प्रीटी श्योर. आमीन. इंशाल्लाह. लेट्स हिट इट मैन. यस यस यस. Okay. सो आज वो दिन है जो जिसका हम बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे. टुडे इज़ द डे देन वील बी क्लाइंबिंग अप द खारदुंगला. A bit of anxiousness has taken over the initial excitement because this is I think every biker's dream. and जब हमने ये जर्नी शुरू की थी कभी सोचा नहीं थी कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल से हम लोग इतना दूर तक आ पाएंगे. बट लेट्स होप आवर vehicle doesn't give us any kind of trouble, no issues with it so far, and आगे की जर्नी भी ऐसी ही चलती रहनी चाहिए. So wish us good luck. Cheers.
So finally we made it to Khardungla on the Okinawa Praise. ओकिनावा प्रेस What a feeling, man. ओ यस आई थिंक जो शुरुआत की जो सड़कें थी वो फिर भी अच्छी थी एंड या ऑफ कोर्स द क्लाइंब वाज क्वाइट स्टीप बिकॉज इट जस्ट अ 40 किलोमीटर डिस्टेंस जहाँ पे आप इतना ज़्यादा एल्टीट्यूड गेन कर रहे हैं सो दैट वाज वन थिंग बट अदरवाइज शुरू की सड़कें ठीक थी सड़कों में इतना प्रॉब्लम नहीं था सड़कें भी ठीक थी, वेदर भी अच्छा था, इट वाज अ ब्राइट एंड सनी डे, मौसम अच्छा था. आई रियली एंजॉयड द राइड अर्लियर. और जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती गई ठंड भी बढ़ती गई ओह हाँ एंड आई वाज वरीड कि यू नो मैंने तो बहुत सुना था कि वहाँ पे ऑक्सीजन कम होता है एंड यू नीड टू बी केयरफुल. सो आई वाज प्रैक्टिसिंग ब्रीदिंग ऑल थ्रू द वे, यू नो, जब मैं राइड कर रहा था. बट द एंटायर जर्नी वाज सो एक्साइटिंग एंड सो यू नो, क्या बोलूँ मैं, इवेंटफुल तो कहूँगा ही, क्योंकि जो लास्ट का जो पैच था, यू नो, दोस 4, 5, 6 किलोमीटर्स, इट वाज सो बैड. इतने ख़राब रास्ते थे कि मुझे तो शुरू में थोड़ा टेंशन हो गया कि यू नो मैं ये प्रेस को लेके कैसे पहुंचूंगा वहां तक. बट आई थिंक इट वेंट. और प्लस व्हेन यू से खराब आई वुड लाइक टू एलैबोरेट. आई मीन देयर आर डिफिकल्टीज एंड चैलेंजेस देयर. फर्स्ट ऑफ ऑल रोड में खड्डे हैं, टूटी सड़कें हैं, वो एक चीज़ है. दूसरी चीज़ काफ़ी जगह पे सड़क नहीं है, लाइक प्रॉपर टार रोड नहीं है. सो लॉट ऑफ लूज ग्रेवल एंड वहाँ पे अगर आपने सपोज एक जगह आपने गलत ब्रेक लगाया, योर व्हीकल कैन जस्ट स्किड एंड इफ यू स्किड इन द माउंटेन्स यू नो वेयर यू लैंड. So it was road not being there was one issue, gravel and some places there were water on the road. So it was overall a challenging ride, especially the last few kilometers. वेरी चैलेंजिंग. बट एक बात से मैं बहुत खुश हूँ कि ओकिनावा प्रेस ने कुछ प्रॉब्लम नहीं दिया. इनफैक्ट ये हुआ था कि देयर वर मेनी बाइक्स, मेनी मोटरसाइकिल्स जो हु वर स्ट्रगलिंग टू ओवरटेक अस. नहीं बराबर है ना, बिकॉज कई बार क्या होता है व्हेन यू आर ऑन अ 500 सीसी बाइक और अ 350 सीसी बाइक, तो आपको देख के लगता है कि यार मेरे इंजन का टॉर्क इतना है, पावर इतना है, तो मैं तो आराम से क्लाइंब कर जाऊंगा. बट द फैक्ट इज एज यू राइटली पॉइंटेड आउट, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन द इंजन आउटपुट ड्रॉप्स ड्रास्टिकली. लेकिन इलेक्ट्रिक के केस में इट्स इलेक्ट्रिक पावर, ये सब वरी करने की जरूरत ही नहीं है. सो आशीष, जब हम पहुंचे वहाँ, व्हाट वाज योर फर्स्ट फील? amazing. I mean, it might sound a bit cliche, but it was like on top of the world. That's the right word, top of the world. उम्मीद है आपको ओकिनावा प्रेस की ये जर्नी खारदुंगला तक काफ़ी पसंद आई हो. अगर आपके कुछ सवाल हैं इससे रिलेटेड या आपके कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज़ लीव देम इन द कमेंट सेक्शन एंड हम लोग जल्द से जल्द कोशिश करेंगे आपको उनके ऊपर रिस्पॉन्ड करने की. और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है दोस्तों, तो इसे लाइक कीजिए अभी और सब्सक्राइब कीजिए मोटर ऑक्टेन के यूट्यूब चैनल को, क्योंकि ऐसे और बहुत सारे एक्साइटिंग एपिसोड्स हम आपके पास लेके आएंगे. इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. ऑलवेज राइड सेफ एंड वेयर योर हेलमेट.